करीब 15 वर्ष पहले अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में कदम रखने वाले तस्कर ने अपने परिवार और खुद के लिए खूब कमाया और इस अवैध काम में कानूनी भीख बखूबी अपना फर्ज निभाकर कई कार्रवाइयां करता रहा। लेकिन बाद में समझ आया कि रास्ता गलत है और मुझे समाज की मुख्य धारा में आना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों का बंगला, ऐश मौज की जिंदगी और बेहतरीन पर्सनैलिटी का जो ये शख्स दिख रहा है, यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव गालाबेरी का वृद्धाराम सियोल है। आज से करीब 15 वर्ष पहले स्टूडेंट लाइफ में किसी गलत संगत में पड़कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की दलदल में ऐसा फंसा कि फिर उसे आव दिखाना ताव। देखते ही देखते कुछ वर्षों में वृद्धाराम सियोल ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो इस उम्र में हर इंसान सपने देखता है। इस दरमियान वृद्धाराम पर कानून का शिकंजा भी कसता रहा। पुलिस और प्रशासन ने कई मुकदमे दर्ज किए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मारपीट, चोरी जैसे करीब 10 से अधिक मुकदमे वृद्धाराम सियोल पर दर्ज हो गए। और इसी ऐशो आराम में जीने वाले वृद्धाराम को जब यह समझ आया कि मैं यह गलत काम कर रहा हूं, तो खुद को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारे गलत काम बंद कर दिए। लगातार नई पीढ़ी के युवाओं को नसीहत भी दी। पिछले कुछ वर्षों से वृद्धाराम ने सारे गलत काम बंद कर एक भामाशाह के तौर पर अपने क्षेत्र में तमाम वो कार्य करवाए जिससे समाज का उत्थान हो। खुद के लिए कंस्ट्रक्शन का नया कार्य शुरू किया और अलग अलग रूट के लिए लग्जरी बसें भी लगवाईं। और जब 2 दिन पहले घर में पितरों की पूजा के लिए हवन चल रहा था, इस दरमियान बाड़मेर पुलिस के आला अधिकारी आरएसी बल के साथ अचानक से वृद्धाराम के घर आ धमके और एनडीपीएस की धारा 68F/2 के तहत 2 करोड़ का बंगला, 3 लग्जरी बसें और एक क्रेटा गाड़ी को सीज कर दिया। वृद्धाराम सानो पहराराम, जो कि हमारे सदर थाने का एचएस भी है, ये एनडीपीएस से संबंधित पदार्थों के अवैध तरीके से बेचने में लिप्त रहे और इनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। और ये जो अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F/2 के तहत कार्रवाई होती है, जो मतलब क्या है कि नियमानुसार प्राधिकारी से, सक्षम प्राधिकारी से ये फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। कहते हैं किसी इंसान के जब दिनमान ही खराब हो तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस शख्स की पूरे दिन चर्चा हुई कि तस्कर वृद्धाराम के घर पुलिस ने कार्रवाई कर उसके बंगले और गाड़ियों को सीज किया है, अगले ही कुछ घंटे में वृद्धाराम की एक ऐसी खबर आती है कि हर कोई स्तब्ध रह जाता है। दरअसल इस कार्रवाई के बाद वृद्धाराम अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर कुंभ मेले के लिए दोस्तों के साथ रवाना हुआ और जब जयपुर पहुंचा तो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को खड़ी कर एक दोस्त से स्विफ्ट कार मांगी और कार अल सुबह जब आगरा हाईवे पर पहुंची तो अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वृद्धाराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरे क्षेत्र और सोशल मीडिया पर मातम सा छा गया कि जो वृद्धाराम इतनी गलतियां करने के बावजूद समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अचानक से उससे राम और राज दोनों एक साथ रूठ गए। और जब वृद्धाराम का शव बुधवार को उसके पैतृक गांव लाया गया तो मानो किसी बहुत बड़े व्यक्ति का जनाजा सा लगा, क्योंकि वृद्धाराम के घर और खेत में पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वृद्धाराम ने तस्करी बंद करके समाज सेवा और अपना व्यापार शुरू किया तो सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि लोगों का प्यार भी कमाया था। बहुत ही दुखद है। और इन परिवार में और 2 लड़का है, एक भाई है, लड़की है और पिताजी और माताजी बूढ़ा है, बूढ़ी अवस्था में है। तो बड़ी दुखद घटना हुई है और परिवार ने बिल्कुल अकेलेपन रूप में छोड़ गया है। और ये दुखरी घड़ी में करीब 4-5 हजार लोग दाह संस्कार में आया है। लोगों की यह भावना है देखिए और जीवन दिलों में मतलब जगह है। इन वहाँ से दूर दराज राजस्थान के कोने कोने में लोग बैठे हाजिर होया है। ये हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। वृद्धाराम का अकस्मात एकदम से इस दुनिया से चले जाना
हम सब के लिए कमी है। एक युवा उद्यमी था जिसने खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, बहुत अच्छी मेहनत की और समाज और युवा वर्ग के लिए भी अपने आप में एक आदर्श था वो। लेकिन अरीत सा प्रबल है, हम सब के बीच वो नहीं रहे, ये हम सब का दुर्भाग्य है। एक कहावत है, सुबह का निकला शाम को घर लौटता है। विरधाराम के साथ ऐसा हुआ कि वो घर तो लौटना चाहता था, लेकिन उससे राम रूठ गए थे। विरधाराम का शव बुधवार को जब उसके घर लाया गया तो मानो कि किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति का जनाजा हो। उसके घर और खेत में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि विरधाराम ने गलत दुनिया में जाकर के पैसे तो खूब कमाए, लेकिन इस भलाई की दुनिया में लोगों की सेवा करते हुए लोग भी इतने कमाए जो आज यह नज़ारा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। सहयोगी जसवंत के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।